सुबह का नमस्कार सभी साथियों को। आज हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख खेल स्टेडियम और संस्थाएं, उत्तराखंड की खेल नीति और साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख खेल पुरस्कारों के विषय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आइए समय नष्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम प्रश्न संख्या 57 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और यह सचिवालय रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है वर्ष 1993 में उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो प्रश्न संख्या 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 1993 में उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई थी। इसका डिटेल डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं क्योंकि प्रश्न नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है। वर्ष 1993 में देहरादून में किन स्पोर्ट्स कॉलेज की या किस स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए द देहरादून स्कूल, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉलेज और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 1993 में देहरादून में की गई थी। अब हम इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं क्योंकि यहाँ इस डिटेल डिस्कशन में 4-5 फैक्ट आएंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 16 जुलाई 1993 में की गई थी। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग था क्योंकि राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो यह उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। यह कॉलेज देहरादून के रायपुर में स्थित है। यह कक्षा 6 से 12 तक की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड बोर्ड के माध्यम से कराता है। साथ ही 6 खेलों में यह प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह 6 खेल कौन से हैं? एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट और फील्ड हॉकी, इनमें ये प्रशिक्षण प्रदान करता है। पिथौरागढ़ में हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से पहले राज्य का यह एकमात्र स्पोर्ट्स कॉलेज था और इस कॉलेज को रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यह चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है जो कहता है उत्तराखंड में फुटबॉल अकेडमी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो प्रश्न संख्या 59 के ऑप्शन है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रुड़की, ऑप्शन सी कोटद्वार और ऑप्शन डी नैनीताल। तो प्रश्न संख्या 59 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की गई थी उत्तराखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जो कहता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल जगत से पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। अब इसके विषय में कुछ फैक्ट हैं जो बता दिए जाएं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, इसे देहरादून क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। एक तो यह फैक्ट हो गया, ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे देहरादून क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह उत्तराखंड की क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है और इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2016 को देहरादून में की गई थी और इसकी दर्शक
कैपेसिटी 25,000 है। यहाँ पे 25,000 लोग इस किसी भी खेल का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, जो कहता है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी गैरसैंण और ऑप्शन डी नैनीताल। तो प्रश्न संख्या 61 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए हल्द्वानी में उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉलेज स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है। इसके विषय में कुछ फैक्ट हैं जो डिस्कस किए जाएं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम भारत के उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में स्थित है। इसकी दर्शक क्षमता भी 25,000 है। इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। यह 70 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें क्रिकेट एवं फुटबॉल के मैदान, 800 मीटर की दौड़ के लिए ट्रैक, हॉकी का मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग और स्विमिंग पूल भी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संख्या 62, जो कहता है उत्तराखंड में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर अभी पिछले प्रश्न की व्याख्या में प्रस्तुत किया जा सका है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 2012, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2018। तो क्वेश्चन संख्या 62 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016 में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में की गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 63, जो कहता है उत्तराखंड में राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी टिहरी में स्थित है और इसका जो लोकार्पण है वो वर्ष 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 64, जो कहता है उत्तराखंड के किस नगर में युवा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर दोनों जनपदों में युवा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 65, जो कहता है एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांसी स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी बागेश्वर। तो प्रश्न संख्या 65 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पौड़ी में रांसी स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 66, जो कहता है उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पौड़ी में कितने स्टेडियम निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पौड़ी में कुल 5 स्टेडियम के निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है और यह उत्तराखंड की खेल नीति 2006 के अंतर्गत डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जो उत्तराखंड खेल नीति 2006 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 66 कहता है उत्तराखंड में खेल नीति कब घोषित की गई। ऑप्शन ए 2 जनवरी 2001 को, ऑप्शन बी 8 मार्च 2004 को, ऑप्शन सी 16 जनवरी 2006 को और ऑप्शन डी 10 फरवरी 2012 को। तो प्रश्न संख्या 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी 2006 को उत्तराखंड में खेल नीति घोषित की गई थी। इसके विषय में कुछ फैक्ट हैं डिस्कस किए जाएं। उत्तराखंड की खेल नीति 2006
उत्तराखंड में खेल नीति की घोषणा 16 जनवरी 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने की थी। इस नीति के अंतर्गत यह फैसला लिया गया था कि जो संस्थाएं या व्यक्ति उत्तराखंड में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे उनके नाम पर ही स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 68 जो कहता है उत्तराखंड में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर विशेष पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4% और ऑप्शन डी 5%। तो प्रश्न संख्या 68 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4% आरक्षण विशेष पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में प्राप्त है। प्रश्न संख्या 69 है जो कहता है उत्तराखंड में खेल नीति 2006 के अनुसार निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऑप्शन बी खिलाड़ियों के लिए मीडिया सेल का गठन किया जाएगा। ऑप्शन सी खेल नीति 2006 के अनुसार पौड़ी में 5 खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर आप सब जान गए होंगे, ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी पॉइंट एकदम सही हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, बिल्कुल सही है। खिलाड़ियों के लिए मीडिया सेल का गठन भी किया जाएगा, यह भी ठीक है। और खेल नीति 2006 के अनुसार 5 स्टेडियम पौड़ी में निर्मित किए जाएंगे, सभी के सभी पॉइंट ठीक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 70 जो बेहद महत्वपूर्ण है। कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है खेल विजन 2030 के अनुसार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल अवस्थापनाएं सुविधाएं तैयार करने का विजन है। दूसरा खेल विजन 2030 के अंतर्गत खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किए गए पदकों में 50% बढ़ोतरी लाने का लक्ष्य है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 70 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं है? खेल विजन 2030 के अंतर्गत उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल अवस्थापनाएं सुविधाएं तैयार करने का विजन है, राइट है। दूसरा खेल विजन 2030 के अंतर्गत खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किए गए पदकों में 50% बढ़ोतरी का लक्ष्य है। यह 50% का लक्ष्य नहीं है, 30% का लक्ष्य है। अगर 30% होता तो हमारे दोनों पॉइंट सही होते, यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा पुरस्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 जो कहता है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नवंबर 2016 को, 12 फरवरी 2000 को, 8 दिसंबर 2018 को और 7 जनवरी 2016 को। तो प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2016 को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार 9 नवंबर 2016 से प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं ब्लेजर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 72 जो कहता है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि है। ऑप्शन ए 5 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, ऑप्शन बी 5.5 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, ऑप्शन सी 10 लाख एवं प्रशस्ति पत्र और ऑप्शन डी 2 लाख एवं प्रशस्ति पत्र। तो प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख एवं प्रशस्ति पत्र। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 73 जो कहता है वर्ष 2019 में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया था? ऑप्शन ए है शीतल राज, ऑप्शन बी उषा नेगी, ऑप्शन सी
प्रियंका चौधरी और ऑप्शन डी मोहन बहुखंडी। तो प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीतल राज को 2019 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 74, जो कहता है उत्तराखंड में प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। यह मुख्य सेविका 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए जसपाल राणा को, ऑप्शन बी उन्मुक्त चंद को, ऑप्शन सी मीर रंजन नेगी को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसपाल राणा जी को उत्तराखंड में प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो 2016 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 75, जो कहता है वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हाईकोर्ट क्लर्क 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए हंसा शर्मा, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी ज्योतिराव पांडे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंसा शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को या शिक्षक को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76, जो कहता है देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। यह वन क्षेत्राधिकारी 2015 की परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन ए खिलाड़ी को, ऑप्शन बी कोच को, ऑप्शन सी रेफरी को और ऑप्शन डी टीम के कप्तान को। तो प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोच को प्रदान किया जाता है देवभूमि खेल रत्न देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें प्रशिक्षक को 3-3 लाख की धनराशि और प्रशस्ति पत्र, शाल एवं ब्लेजर प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार एक प्रशिक्षक को एक बार ही प्रदान किया जाता है, इसके बाद उसे प्रदान नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जो कहता है किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी जसपाल राणा, ऑप्शन सी परिमार्जन नेगी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 77 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 78, जो कहता है उत्तराखंड में किस पर्वतारोही को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। ऑप्शन ए जेसी जोशी, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी चंद्र प्रभातवाल और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी पर्वतारोहियों को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 79, जो कहता है उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के अंतर्गत विजेता व्यक्ति या संस्था को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1,50,000 और ऑप्शन डी 2 लाख। तो प्रश्न संख्या 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के अंतर्गत विजेता व्यक्ति या संस्था को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अब यह उत्तराखंड में मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। एक बात तो ये हो गई, यह पुरस्कार निर्धनों, निराश्रितों और दुर्बलों की स्थिति में सुधार लाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 80, जो कहता है उत्तराखंड सरकार प्रतिवर्ष कितने शिल्पकारों को उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान करती है। तो यह आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 28। तो प्रश्न संख्या 80 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 25 शिल्पकारों को उत्तराखंड का राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान करती है।
आइए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं इस वीडियो के समापन की ओर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 81, जो कहता है जीवन में साहस और संघर्ष की मिसाल स्थापित करने हेतु महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ऑप्शन बी देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ऑप्शन सी इंदिरा पुरस्कार और ऑप्शन डी तीलू रौतेली पुरस्कार। तो प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तीलू रौतेली पुरस्कार। उत्तराखंड में जीवन में साहस और संघर्ष की मिसाल स्थापित करने हेतु महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तीलू रौतेली पुरस्कार के विषय में कुछ फैक्ट हैं। यह राज्य सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं एवं किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 82, जो कहता है बेसिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत राज्य शैक्षिक पुरस्कार, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा राज्य शैक्षिक पुरस्कार और ऑप्शन डी स्वामी राम राज्य शैक्षिक पुरस्कार। तो प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है बेसिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसके विषय में 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं बताता हूं। यह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाने वाला त्यौहार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत पहले शिक्षक को 10,000 की धनराशि प्रदान की जाती थी, परंतु वर्तमान सरकार में 2023 से पुष्कर सिंह धामी जी ने 10,000 से यह धनराशि बढ़ाकर 21,000 कर दी है। वर्तमान में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के अंतर्गत 21,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 83 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कहता है स्वामी राम पुरस्कार के अंतर्गत संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें यहाँ असत्य को चुनना है। ऑप्शन ए है इसकी स्थापना हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है, हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है इसे वर्ष 2006 से देना प्रारंभ किया गया है, यह भी बिल्कुल सत्य है, 2 पॉइंट सत्य हो गए। तीसरा, यह पुरस्कार मानवता के आर्थिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है, यह पॉइंट गलत है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख की धनराशि नहीं 1 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। बाकी के सभी पॉइंट सत्य हैं, यही एक असत्य है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। स्वामी राम पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जो राज्य में विशेष योगदान प्रदान करने के लिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो उत्तराखंड के प्रमुख खेल स्टेडियम और संस्थाओं, साथ ही उत्तराखंड की खेल नीति 2006 और उत्तराखंड में प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों से संबंधित थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें, जिससे हम आपकी ऐसे ही स्टडी में मदद कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठंड का समय है, अपनी स्टडी को बनाए रखिए। जय हिंद।